हमारे साथ जुड़ चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा साहब। बहुत बहुत स्वागत है रॉबर्ट वाड्रा साहब आपका न्यूज नेशन पर। रॉबर्ट वाड्रा, पहला सवाल मेरा आपसे, आपने ब्रेकिंग देखी, उत्तर प्रदेश सरकार ने अब अनुमति दे दी है राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, वो चाहें तो लखीमपुर जा सकते हैं। क्या आपकी ये मांग यहां पर खत्म हो जाती है? विरोध प्रदर्शन सब कुछ अब खत्म हो जाता है इसके साथ? देखिए, मेरा इंटरेस्ट जो इसमें है कि प्रियंका सुरक्षित हैं और उनके साथ जो बेइंसाफ़ी हुई है, जिस तरीके से उनके साथ वो माहौल क्रिएट किया, अगर वो उनको 3 दिन पहले शाम को उनको जो परिवार के पीड़ित परिवार जो हैं उनसे मिलने दिया जाता तो मतलब ये मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। जिस तरीके से प्रशासन ने उनको धक्का धुक्का ये वो पुलिस वगैरह ने जिस तरीके से किया, जो वो वीडियो वायरल हुआ सब जगह, तो इसके वजह से सारे जितने भी नेता कांग्रेस के हैं, जितने उनके सहयोगी हैं, वो सब लोग वहाँ पहुँचे हैं और दूसरे ऑपोजिशन लीडर ने भी वहाँ जो पहुँचे थे उनको वहाँ जो भी उन्होंने आंदोलन या जो भी किया उनको डिटेन करने के बाद रिहा कर दिया। अब प्रियंका को उन्होंने डिटेन किया, आपने उनको अरेस्ट किया और मतलब कि 48 घंटे से ज़्यादा, और जो मिश्रा जी हैं वो चाहे गलत भाषण देते हैं और मतलब जो भी अंगूठा दिखाते हैं, या और उनके जो सुपुत्र हैं आशीष मिश्रा, वो गाड़ी चलाकर कुचलते हैं, उनको एफआईआर नहीं करते हो, उनको पद से नहीं हटाते हो। तो मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़रूरी था कि खाली प्रियंका की सुरक्षा के बारे में, और वो हम चिंतित थे मेरे बच्चे और मैं कि वो सब ठीक है, क्योंकि एक बार ही उनको पीएसी भेज दिया गया, उसके बाद मतलब ड्रोन ऊपर से चल रहे हैं और मतलब उनके सिक्योरिटी को दूर कर दिया गया, कोई लीगल टीम नहीं मिल पाए उनसे, फिर उसके बाद उनका इंटरनेट हटा दिया गया। तो कल दोपहर तक जब मैंने बात की तो ठीक था, उसके बाद मतलब कि कोई ऐसी बात ही नहीं हो पाई उनसे, तो फिर मुझे लगा मुझे वहाँ पहुँचना चाहिए, तो मैं मतलब कि वहाँ पहुंचने की कोशिश मैंने की और मुझे भी बताया गया कि कल से कि आपको रोका जाएगा, आपको आने नहीं दिया जाएगा, और मतलब जहां भी आप जिस तरीके से अगर आप एयरपोर्ट से आएंगे या मतलब कि ट्रेन से आएंगे या रोड से आएंगे, आपको रोका जाएगा, क्योंकि आप वहां आपके साथ लोग जुड़ेंगे, माहौल ख़राब होगा, आपको फिर कभी आना चाहिए, और ये आप आ रहे हो तो खाली फ़ोटो ऑप है और सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करोगे। ये सारी चीज़ें जो एक बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है जो ऐसे बातें करते हैं, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं है। वो मेरी बीवी हैं, हमारे बच्चे, और मैं खुद काफ़ी परेशान था कि उनके साथ किस तरीके से ये क्या सलूक किया जा रहा है एक महिला से, और असुरक्षित पूरा माहौल बनाया हुआ है। जी रॉबर्ट वाड्रा साहब, आपकी बात हुई होगी प्रियंका गांधी से, क्या कुछ उन्होंने बताया? क्या बात हुई आपकी? देखिए, मेरी जब बात हुई है, बस मुझे यही महसूस हुआ है कि वो निडर हैं और वो मतलब कि आगे अपने मकसद पूरा करके रखेंगे। वो जो परिवार हैं लखीमपुरी की, वो मिलके ही आएंगे, नहीं तो वो मतलब कि वहाँ से हटेंगे नहीं। और मुझे पता था कि चाहे उनको जो भी परेशानी आगे आए वो झेल लेंगी। वो स्ट्रॉन्ग लेडी है, मतलब उनके डटी हुई हैं, निडर है। तो मुझे जब भी बात हुई है मेरे को भरोसा दिलाया वो ठीक है, पर 24-36 घंटे बाद मुझे लगा मुझे उनके साथ उनके पास होना चाहिए था, पर मतलब मुझे वहाँ आगे पहुँचने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। पर जब भी मैंने बात की वो ठीक थी, पर कल से जब उनका वो इंटरनेट भी काट दिया गया, मेरे को लगा कि बात नहीं हो पा रही है, और कोई लैंडलाइन का मेरे को नंबर दिया गया कि उसके द्वारा किसी के द्वारा मिलोगे, जो वो लैंडलाइन टैप होता है, वो सुनते हैं बात की क्या बात हो रही है, क्या सोच है ये वो। तो उस टाइम मुझे लगा कि मेरे को वहाँ पहुँचना चाहिए था। जी, बीजेपी की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए 144 वहां पर लागू थी, हालात बिगड़ सकते थे, माहौल बिगड़ सकता था। कांग्रेस की तरफ से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। अगर कानून लागू है तो उसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो सब पर होता है, फिर चाहे वो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी क्यों ना हो। मैं ठीक है, पर मतलब कि जब वो 3 दिन पहले रात को वहाँ अकेले खाली 2 कलीग के साथ गए हैं, मतलब कि कोई उनके साथ ना सिक्योरिटी वाले भी दूर थे, वो खाली अगर
सुख शांति से उन परिवारों से मिल लेते और मतलब उनके दुख में वो दुख समझ लेते और मतलब कि जो भी सहायता वो दे सकते थे कांग्रेस के द्वारा, वो मतलब कि वो कह रहे थे कि खाली उनका वही मकसद था। अगर आप उसको राजनीतिक तौर से या इस तरीके से देखोगे तो मेरे ख्याल से वो गलत है। और प्रियंका देश भर में लोगों से मिलती हैं, हर रोज़ मिलती हैं। कोई भी हादसा होता है तो वो उनसे ज़रूर मिलती हैं कि वो किस तरीके से उनको सहायता दे सकते हैं। देखिए ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अगर लोगों की सुनवाई नहीं होगी, अगर किसान 1 साल से ज़्यादा भटक रहे हैं सब जगह, उनको जो 3 बिल हैं उनके ऊपर थोप दिए गए हैं, उनके हित में नहीं है। एक ऑल पार्टी मीटिंग हो, जो किसान भी बैठे और एक बिल जो है वो लागू हो जो मतलब सबके हित में हो और फिर प्रगति बने, और मतलब ये हादसे फिर होते नहीं रहेंगे। अगर आप मिश्रा जी के फैमिली को जो मतलब कि गलत भाषण देते हैं, अंगूठा दिखाते हैं और मतलब उनके जो सुपुत्र को आप अरेस्ट नहीं करते हो तो मतलब, और प्रियंका को अरेस्ट करते हो तो पूरा देश इसको मानेगा नहीं, और बिल्कुल गलत है। रॉबर्ट वाड्रा, एक आरोप और जो बीजेपी की तरफ से लग रहा है वो ये कि जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है वहां पर आप लोग चुप रहते हैं, फिर चाहे प्रियंका गांधी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो या राहुल गांधी हो। सिलेक्टेड प्रोटेस्ट है, जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पर अगर कुछ होता है तो आप सड़कों पर नजर आने लगते हैं। बिल्कुल नहीं। मैं अगर बोलूँगा मैं तो खाली अपने परिवार के लिए बोलूँगा। मैं राजनीतिक चीज़ों में दखलंदाजी नहीं देता हूँ, मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं मतलब कि अपने परिवार में घर पे बात होती है, पर मैं ऐसे राजनीतिक चीज़ों में नहीं बोलता हूँ ज़्यादा। पर अगर कोई गलत हो रहा है किसी के द्वारा या गलत हो रही है, उस चीज़ को मैं ज़रूर आगे लाऊंगा, ज़रूर उसके बारे में बात करूँगा। पर हमारे स्टेट हो या कोई भी स्टेट हो, जैसे मैं आपको ये बताऊंगा, जब प्रियंका वहाँ, उनका जो मकसद था कि जो 8 लोग जो मरे हैं उनके परिवारों से मिलने के लिए, वो 4 थे किसान, 3 थे बीजेपी के लोग और 1 आपका पत्रकार था। तो वो सबके फैमिली से मिलते हैं, ये नहीं है कि खाली किसान से मिलते हैं या पत्रकार से मिलते हैं। बीजेपी के लोग के जो फैमिली है जो मरे हैं उनके भी फैमिली से ज़रूर मिलते हैं। तो उनका सोच बड़ी सेम है, और जो देश भर के लोग हैं उनको एक ही इक्वल लगते हैं। ये नहीं है कि खाली हमारी सरकार या हमारे प्रदेश में हम लोग मतलब वहाँ की बात नहीं करते हैं, वो गलत है। ठीक है, एक थोड़ा पॉलिटिकल सवाल जो आपने अभी कहा, अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर जाते हैं लखीमपुर खीरी, तो आपको लगता है कि जो भाजपा समर्थक मारे गए हैं उनके परिवार से भी उनको मुलाकात करनी चाहिए, जैसा आपने कहा अभी? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को तो लग रहा है वो ज़रूर मिल के आएंगे। और मतलब कि आप जिस तरीके से भी देखें, मुझे तो लग रहा है कि ज़रूर मिल के आएंगे। अगर क्या उनका आगे प्लान है, क्या उनके टीम जो उनको अलाउ करती है, जो सिक्योरिटी वाले अलाउ करते हैं, जो वहाँ का प्रशासन अलाउ करता है, वो उसके बारे में मुझे तो अभी पता नहीं है कि मैं उसका जवाब दे पाऊँ। पर मुझे पता है जब हर रोज़ 50 से 100 लोग मिलने आते हैं प्रियंका से, वो मतलब किसी पार्टी के भी हों, देश के किसी कोने से भी हों, वो सबसे मिलते हैं और वो बैलेंस्ड इक्वल मिलते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या किसी और पार्टी के हों। और तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो उसमें कुछ भेदभाव करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो कांग्रेस को कवर करते आ रहे हैं बहुत लंबे वक्त से, वो ये कह रहे हैं कि जैसे इंदिरा गांधी के लिए एक बेलछी मूवमेंट था जो अपने आप में एक बहुत बड़ा उस वक्त का मुद्दा था राजनीतिक तौर पर, लखीमपुर खीरी प्रियंका गांधी के लिए बेलछी मूवमेंट है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? मैं ये कहूँगा कि देखिए, कुछ समय पहले हाथरस में भी एक हादसा हुआ, उसमें भी प्रियंका वहाँ गई, उसमें भी उनका जिस तरीके से तौर तरीका अपनाया गया कि उनका गला पकड़ा और जिस तरीके से पुलिस वालों ने बिहेव किया, वो भी एक इंसिडेंट है। ये एक इंसिडेंट है, वो हमेशा निकलती हैं कि अगर कोई नहते हों या कोई दबाया जाता है या किसी के साथ कोई इंसिडेंट होता है, वो ज़रूर वहाँ जाते हैं उनसे उनकी परेशानी समझने के लिए, और जो वो मदद दे सकती हैं वो करती हैं। और जितने भी अगर आगे ऐसा कुछ भी होगा,
जो मैं चाहूँ ना हो, पर मतलब अगर होगा तो प्रियंका वहाँ भी पहुँचेंगी। तो ये नहीं है कि इंदिरा जी ने किया था तो उनको लग रहा है कि उसके जैसे एक चीज़ हो रहा है। आप ऐसे 10 और इंसिडेंट देखेंगे, अगर होते हैं, जो मैं चाहता हूँ नहीं हो, पर अगर होंगे तो प्रियंका वहाँ पहुँचेंगी, तो आपको बहुत मौके मिलेंगे उनको कंपेयर करने के लिए इंदिरा जी के साथ। ठीक है सर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जैसे हाथरस जिस घटना का आपने जिक्र किया, लखीमपुर के हर अपडेट लगातार हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा इस बार प्रियंका गांधी ही हैं और उनको रहना भी चाहिए। आपकी व्यक्तिगत राय? मैं कहूँगा कि देखिए, जो पार्टी का सोच है, जो उनको लग रहा है जहाँ प्रियंका को होना चाहिए वो वहाँ होंगी। वो अपने मन लगन से पूरा मेहनत करेंगी और लोगों के बीच में रहेंगी, उनके मुश्किलों को समझेंगी, और जो सोच है उनका जो आगे बढ़ने का और उस प्रदेश को आगे बढ़ाने का, वो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति से वहाँ करेंगी। और मेहनत पूरी है, जो रिज़ल्ट है वो तो बाद में देखा जाएगा, पर वो लोगों के बीच में रहेंगी और अपना पूरे मन लगन से काम करेंगी उनके बीच में। परिवार के सदस्य के तौर पर, पति के तौर पर आप भी साथ रहेंगे? अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं ज़रूर रहूँगा। आपने देखा है कि पहले मुझे लगा था मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो निडर हैं, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी है, और मतलब कि मैं हमेशा उनको सपोर्ट करता हूँ हर चीज़ में। और अगर मैंने बहुत जगह प्रचार किया है, सालों से किया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ हूँ, और मैं ज़रूर उनके साथ मेहनत करूंगा कि लोगों के बीच में और उनकी मुश्किलों को समझने के लिए और उनको ब्रिजिंग करने के लिए कि जो सही बात है वो राहुल और प्रियंका तक पहुंचे। मेरा मकसद वही है और मैं हमेशा वहाँ हूँ उनके साथ, उनको मदद करने के लिए। सर, एक और पॉलिटिकल सवाल बस मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये कि ये भी पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि देखिए, जब राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को लीड करने से इनकार कर चुके हैं पहले कई बार, सोनिया गांधी की सेहत को लेकर तमाम तरीके की चिंताएं जाहिर की जाती रही हैं, तो क्या प्रियंका गांधी राष्ट्रीय स्तर पर लीड करने के लिए आगे आ सकती है? वो पार्टी का मामला है, वो लोग डिसाइड करेंगे। फैमिली मामला नहीं है, ये पार्टी का मामला है। वो पार्टी के लोग इकट्ठे होकर वो डिसाइड करेंगे कि प्रियंका को क्या करना चाहिए और आगे कहाँ बढ़ना चाहिए और कैसे उनकी ज़रूरत या उनको भेजा जाए और इस्तेमाल किया जाए, या जैसे भी आप सोचें, पर मतलब ये पार्टी का मामला है, फैमिली मामला नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से संघर्ष लगातार प्रियंका गांधी कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, हम देख रहे हैं हाथरस, लखीमपुर खीरी और इस तरीके की तमाम अलग अलग घटनाओं में, आपको लगता है कि अगर ऐसा पार्टी फैसला करती है व्यक्तिगत तौर पर, आपको लगता है कि इससे फायदा होगा पार्टी को? फायदा जरूर होगा। लोग प्रियंका को बहुत चाहते हैं और राहुल को भी, पर प्रियंका मतलब उनका तौर तरीका थोड़ा अलग है बोलने का वगैरह, पर राहुल को भी बहुत चाहते हैं। और हाँ, दोनों के अगर जो मेहनत है वो जारी रहेगी और मतलब मेहनत करते रहेंगे, और जो लोग दब रहे हैं या खुश नहीं हैं और उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और उनकी परेशानियों को दूर करेंगे। आपने कहा दोनों के तौर तरीके में थोड़ा अंतर है, आपने क्या ऑब्जर्व किया, किस तरीके का अंतर आपको नजर आता है दोनों की पॉलिटिक्स करने के तरीके में? अलग है। राहुल सोचते हैं दूसरे तरीके से या जैसे भी, पर वो बहुत सोचते हैं। प्रियंका मतलब कि लोगों के बीच में रहते हैं और अलग है, पर दोनों चीज़ की ज़रूरत है। एक पार्टनरशिप है, दोनों चीज़ की ज़रूरत है। और राहुल के अच्छे मतलब इरादे बहुत हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और दोनों का मेरे ख्याल से इकट्ठे वो बहुत अच्छा टीम है, बहुत अच्छी टीम है, और दोनों इक्वल बात करते हैं, इक्वल सोच है, हर चीज़ डिस्कस करते हैं, तो इक्वल हैं वो लोग। मेरे लिए तो मेरा सोच ये है कि दोनों के खूबियाँ हैं और दोनों मतलब आगे हमेशा इक्वली लोग के लिए सेवा करना चाह रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। आपको लगता है कि इस बार किसानों का मुद्दा यूपी के इलेक्शन में भी एक सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर दिखने जा रहा है, खासकर लखीमपुर खीरी के इस इंसिडेंट के बाद? किसानों का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है, लखीमपुरी की वजह से नहीं है। पर हाँ, मैं ये कहूँगा कि
मौतों के वजह से ये नहीं है कि अब किसानों को सुनना पड़ेगा ज़्यादा या मुआवजा देना पड़ेगा। कितने लोगों को मुआवजा देते रहोगे और हादसे के बाद उनको फोकस करोगे? अगर आप लोगों को, किसानों को सुन लेंगे तो आगे ये हादसे खत्म होंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, आखिरी सवाल। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कम से कम रॉबर्ट वाड्रा तो किसानों के हितों की बात ना करे, पर्सनल एलिगेशन आपके ऊपर, आपकी सफाई। मेरी 7 साल से ये सारे एलिगेशन आते जा रहे हैं और मैं झेलता जा रहा हूँ। चाहे आप मेरे को ईडी के पास भेज दो या इनकम टैक्स रेड भेज दो, या मतलब जितने टाइम राहुल और प्रियंका निकलेंगे तो मेरे को परेशान करेंगे। ये रिपल इफेक्ट है। रिपल इफेक्ट का मतलब कि वो बाहर जाएंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, चलो रॉबर्ट वाड्रा को उछालते हैं और हम कोने में, अगर गवर्नमेंट कोने में होती है तो मेरा नाम उछलता है, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं, प्रूफ कुछ नहीं है, सब सामने हैं। जितने असेसमेंट करेंगे, मेरा ऑफिस यहाँ है, जितनी बारी बुलाएंगे, कहीं भी बुला लें, मैं यहाँ हूँ। चाहे वो मेरा कोई फ़ोटो बनाए या मतलब कि अगर मेरा काम था रियल एस्टेट का, ये थोड़ी ना मतलब है कि मैं मतलब कि गलत कर रहा हूँ। जो भी कर रहा हूँ यहाँ है, पर उनकी परेशानी पूरी है। पूरे ऐसे कर रहे हैं जैसे अब जितना परेशान करेंगे उतने हम स्ट्रांग होंगे, मैं यही बोलूँगा। और मैं, जो आपने सवाल किया कि रॉबर्ट वाड्रा को नहीं बोलना चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको आप उनको पुश कर रहे हैं, आप उनको बोलने के लिए आप कह रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं कि आप जरूर बोलो, क्योंकि हर रोज प्रेशर मेरे ऊपर डाला जाता है। अगर राहुल और प्रियंका कुछ करते हैं तो मेरे ऊपर उछाला जाता है, जब गवर्नमेंट कोने में होती है मेरा नाम उछाला जाता है। अभी सितंबर 30 को 77 नोटिस मिले हैं हमें और किसी रीजन के लिए नहीं है, ये बस प्रेशर है। यूपी इलेक्शंस है तो चलो उनका नाम उछालो और 77 नोटिस भेजो। किस लिए यार? मतलब असेसमेंट, रीअसेसमेंट, डिमांड, ये वो, और मतलब कि कुछ बचा नहीं है। मतलब जो भी करना है करते रहो। पर ये सरकार सबके साथ ऐसे ही कर रही है, ईडी को पूरा इस्तेमाल करती है, एजेंसी हर चीज इस्तेमाल करती है। तो मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं बोल रहा हूं प्रियंका की सुरक्षा के लिए। अगर एक महिला के साथ आप इस तरीके से आप बिहेव करोगे, ये माहौल क्रिएट करोगे, मैं एक पति के नाते जरूर बोलूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, न्यूज नेशन से बात करने के लिए। तमाम मुद्दों पर आपने अपना पक्ष रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन के साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे रॉबर्ट वाड्रा को, जो लखीमपुर खीरी प्रियंका गांधी के राजनीतिक संघर्ष पर अपनी बात रख रहे थे।